उत्पाद व्यय नहीं हो जाएगा, उत्पाद व्यय बंद हो जाएगा। आत्मा द्रव्य ही नष्ट हो जाए तो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया ही नष्ट हो जाएगी। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया नहीं होगी तो पर्याय नहीं बदलेगी, पर्याय नहीं बदलेगी तो कुछ भी नहीं होगा सच तो। लेकिन होता ही नहीं है वैसा। इसलिए महावीर स्वामी ने क्या कहा, आत्म द्रव्य त्रिकाल नित्य, जिसको यहाँ शब्द क्या दिया है, ध्रुव। उत्पाद व्यय होते हुए भी ध्रुव बना, नित्य बना, बना रहा है। सबका, आत्मा का भी है, उद्गल का भी है, इनका भी है, आकाश का भी है, धर्मास्ति का है, धर्मास्ति का भी है। तो ये जो पर्याय परिवर्तन जो है, अनंत 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 काल तक जो पर्याय का परिवर्तन नियमित अखंड रूप से होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। इसलिए संसार किसका चल रहा है, ये आपने देख लिया। अब ये एक कदम कर ले, दूसरा कदम कर ले, तीसरा कदम कर ले, अब ये संसार का चक्कर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अब अंदर तो खाली 4 गति का स्वस्तिक मैंने बनाया था। अब आप अनंत जन्म मरण बना दीजिए, ये अनंत जन्म मरण की पर्याय आ रहा है ख्याल में आपको। अब अनंत पना कालिक दृष्टि से कितनी जगह पर कहाँ रहता है, मेहता जी बोलिए। सवाल आपका ये है कि अनंत काल तक ये जो पर्याय रहती है वो कहाँ रहती है? वो 14 लोक में रहेगी, यानी पूरे पूरे 14 लोक में, एक जगह से दूसरी जगह। बस 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 बोलिए साहब विपिन भाई। चौदह રાજ્યોમાં પર્યાય રહે છે। बोलिए योगी बहन। 14 રાજલોક, 14 રાજલોકમાં 84 લાખ યોનિમાં, દરેક ગતિમાં, किसी का 4 ગતિમાં। किसी का सुन करके मत बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ अनंत पना 3 जगह पर कहाँ किस रूप में रहता है वो बोलिएगा। श्वेता बेन शाह बोल सकेंगे? चलो रसीला बेन बोलो। तिर्यंत पर्यायમાં साहब जी निगोद में, 4 गति में और सिद्ध शिला पर। आपका प्राइज आ रहा है लेकिन अब थोड़ा सा रुक रहा है। आज पहली बार एक अच्छा प्राइज आ जाएगा पूरा। निगोद अनंत है, 14 राजलोक और सिद्ध शिला। फिर वही जो दूसरों ने बोल दिया वो पकड़ लिया ना, वो नहीं सुन रहा है। एक जने ने बोल दिया तो वो सबकी पकड़ में आ जाए। नहीं, निगोद 4 गति। 3 बार 4 बार नहीं। अब यहाँ पर नंबर 1 पहली बार तो हो गया कि निगुण में अनंत काल से है, और दूसरे में संसार के अंदर अनंत जन्म मरण में। हाँ अनंत जन्म। तो मोक्ष में चली जाएगी तो वहां भी अनंत काल तक रहेगी। क्यों रहेगी वहां पर अनंत काल तक? बोलो चंद्रेश भाई, बोल सो एक शब्द का उत्तर देना। चलिए बोलिए साहब, माता जी बोलिए आप। साहिब जी अनंत एक शब्द बोला है मैंने, एक शब्द। माता जी ध्यान रखना, मैं आपकी बात समझ रहे, आप 3-4 वाक्य बोलने जाएंगे, यहाँ एक शब्द चाहिए। तकलीफ है अनादि अनंत है, बरोबर, क्योंकि आत्मा अनादि अनंत है। हाँ जी, गीता बहन बोलेंगे आप? नहीं, चलो ठीक, आनंद बहन बोलिए आप, एक शब्द ही बोलना है। सर वहाँ उत्पाद व्यय नहीं होगा। अविनाश तो आपको 18 नमस्कार। बोलो प्रवीण जी बोलिए। स्थिर पर्याय होगी। उमेश भाई बोलिए। पर्याय चेंज नहीं होगी थी। अरे भाई एक शब्द ध्रुव बोलना है, उसमें क्या तकलीफ है? नित्य बोलना है, ध्रुव बोलना है, तो क्यों तकलीफ हो रही है आपको?
जब एक शब्द की बात आएगी ना तब माता जी आपको नहीं पूछूंगा, जब 2-4 वाक्य बोलने की बात आएगी ना तभी आपको पूछूंगा। अब उसके पहले आपको पूछूंगा नहीं मैं, ये धीरे धीरे मेरे को भी समझ में आना चाहिए ना। अब बात क्या हो गई, ध्रुव, ध्रुव मतलब नित्य, त्रिकाल नित्य। अब नित्यत्व है इसलिए नित्यत्व कहाँ कहाँ घट रहा है, नित्यपना कहाँ कहाँ घट रहा है, बोलिए मेहता जी। नित्यपना तो सब द्रव्य में घट रहा है। नित्य पने यहाँ से पे हमने अनंत काल लिया है, तो नित्य पने से अनंत काल पहले निगोद में आत्मा नित्य हो गई, अनंत नित्य हो जन्म मरण करने के बावजूद भी आत्मा त्रिकाल नित्य। संसार चक्र, निगोद में से निकलने के बाद संसार चक्र में अनंत अनंत जन्म मरण करते हुए भी आत्मा त्रिकाल नित्य ध्रुव बनी हुई है। नंबर 3, मोक्ष में जाने के बाद भी आत्मा बिल्कुल त्रिकाल नित्य ध्रुव स्वरूप में अनंत काल तक रहेगी ही रहेगी। अब मैं आगे का प्रश्न पूछूं आपको कि निगोद में अनंत काल ज्यादा है कि मोक्ष में अनंत काल ज्यादा है, संसार के जन्म मरण में अनंत काल ज्यादा है कि मोक्ष में अनंत काल ज्यादा रहेगा? मोक्ष में से। बॉक्स में साहब जी। क्यों, बोलिए। पर्याय राहुल? बदलेगी नहीं साहब जी, हाँ, मोक्ष पर्याय नहीं बदलेगी फिर। नहीं, अब उत्तर नहीं, आपको प्राइज मोक्ष नहीं आएगा। बोलिए मोक्ष साहब। में सादी अनंत स्थिति है, वहां पे शुरुआत है, अंत में सादी अनंत। हाँ, बरोबर है। अब इधर क्या था, निगोद में शादी शांत हो गई, संसार में क्या हो गया, शादी शांत हो गई। अरे निगोद में विचार अनादि शांत हो गई, जो अनादि काल से चल रही थी और उसका अंत आ गया, तो वो अंत हो गई निगोद की स्थिति। अब इधर क्या है, संसार चक्र में भी अनादि काल से चल रहा था जन्म मरण, लेकिन अंत आ गया। अंत आ गया मतलब आत्मा मोक्ष में गई। तो जिस काल का अंत आ जाता है वह छोटा बन जाएगा, और जिस काल का अंत कभी नहीं आएगा वो बड़ा हो जाएगा। मोक्ष में गई, मोक्ष में आत्मा गई, तब शादी अनंत की स्थिति हुई। तो ये अनंत काल अब उसका अंत ही नहीं आने वाला। अब 2 बात में बोलना है, अंत आने वाला ही नहीं है। किसका अंत नहीं आएगा, 2 शब्द 2 वाक्य की जरूरत है। बोले इलाबेन जी, बोलना शुरू करिए। मथिनंदामी, मोक्ष सिद्ध शिला में जो सिद्ध आत्मा है उनका कभी अंत नहीं आएगा, और जो अभव्य जीव, जो अभव्य इच्छा में इधर मत जाइए, इधर उधर। अब 2 बात का मतलब कि इसका काल का अंत कभी होगा ही नहीं, और आत्मा द्रव्य का अंत कभी होगा ही नहीं। अनंत है ना, दोनों के लिए अनंत है। आत्मा द्रव्य का अंत कभी होगा ही नहीं, और काल का अंत कभी होगा ही नहीं आत्मा के लिए, जिस काल की हम बात कर रहे हैं। तो वो जो अनादि अनंत 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 काल तक, शादी अनंत है लेकिन इतने लंबे अनंत काल तक आत्मा का अंत कभी होगा ही नहीं। अब द्रव्य का ही अंत हो जाएगा तो काल का भी अंत हो जाएगा, काल का अंत हो जाएगा तो मूल द्रव्य का भी अंत हो जाएगा। अब वैसी स्थिति तो नहीं है साहब, आ गई बात ख्याल में। अब जब वैसी स्थिति नहीं है, इसलिए मोक्ष कैसा है, अनादि मोक्ष शादी अनंत है, लेकिन शादी अनंत होते हुए भी उसको अनंत कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अनंत अनंत कह सकते हैं कि खाली अनंत कहना चाहिए? गीता बहन बोलने की शुरुआत करिए ना, आप भी सीख जाएंगे थोड़ा थोड़ा। नहीं, जैसे आप अनंत ही बोलना चाहिए, बोली, क्या बोला? अनंत 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 नहीं बोलना चाहिए, अनंत ही बोलना चाहिए। क्यों? क्यों का क्यों? तो नहीं मालूम।
हाँ, तो ये है ना कि मोक्ष में जाने के बाद अनंत अनंत ही बोलना है, क्योंकि उस काल का अंत आने वाला ही नहीं है, द्रव्य का भी अंत आने वाला नहीं है। अनंत अनंत काल तक आत्मा मोक्ष में ही रहने वाली है। क्यों वहां पर अनंत अनंत काल तक रहेगी? क्योंकि दोबारा कर्म का बंध होगा ही नहीं, दोबारा आत्मा संसार में आएगी ही नहीं, दोबारा फिर वापिस जन्म मरण धारण करेगी ही नहीं। जितनी भूतकाल की द्रव्य पर्याय छोड़ दी है, अब वो एक बार भी वापिस दूसरी पर्याय कभी धारण करेगी ही नहीं। इसलिए मोक्ष में जाने के बाद आत्मा की द्रव्य पर्याय में उत्पाद में परिवर्तन नहीं होगा, होगा ही नहीं। बोले माता जी, अब आपको प्राइज मिलने वाला है, 5 वाक्य बोलना, एक भी वाक्य डबल मत बोलना, नहीं तो फिर मैं वही आपको पनिशमेंट करूंगा। एक भी वाक्य डबल नहीं बोलेंगे, 5 वाक्य गिन के बोलेंगे। आत्मा अनंत अनंत काल तक मोक्ष में ही रहने वाली है, क्योंकि उसका कभी द्रव्य उसका पर्याय वहां पर बदलेगी नहीं, क्योंकि कर्म बंद नहीं होगा। दूसरा चलो प्रज्ञा मत बोलिए, नहीं, चलो गैलरा जी बोलिए। आत्मा अनंत काल तक अनंत 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 इसमें पर्याय में रहने के बाद मोक्ष में रहती है, वो वापिस आएगी नहीं। अनंत अनंत मोक्ष में रहने के बाद वो द्रव्य भी मोक्ष में, द्रव्य के रूप में भी वो मोक्ष में जाने के बाद में वापिस आएगी नहीं। और आत्मा सदैव मोक्ष में रहने के बाद में फिर कभी उसका पर्याय बदलता नहीं है। कर्म नहीं बांधती, कर्म भी नहीं बांधते। अब ये जो आत्मा है मोक्ष में चली गई साथ, अब अनंत अनंत मतलब गई तो वहां से शादी मतलब स्टार्टिंग, क्या लगे तो स्टार्टिंग में शुरुआत तो जरूर हुई, लेकिन अब उसको अनंत अनंत काल तक वहीं रहना है, वापिस संसार में आना ही नहीं है, वापिस शरीर धारण करना ही नहीं है। और मैंने अभी क्या कहा था मेहता जी, 2 वाक्य लास्ट वाले जो थे, भूतकाल के जितने अनंत अनंत पर्याय जो भी धारण की थी, अब उसका तो अंत ही आ गया, वो उसमें से वापिस एक भी पर्याय उसको धारण करनी नहीं है। और भविष्य के लिए उसको नए पर्याय, द्रव्य की पर्याय उसको धारण करनी ही नहीं है, तो परिवर्तन होगा ही नहीं, उत्पाद व्यय ही नहीं होगा। तो अब मोक्ष के लिए आप क्या बोलेंगे? आत्मा की द्रव्य पर्याय का अंत आ जाए, उसी को कहते हैं मोक्ष। अब ये शब्द आपको बरोबर बोलने हैं, साथ बोलेंगे। बागमार जी, अंतर देवी जी बोलना है? नहीं, चलो ठीक है। कोठारी जी बोलना है आपको? नहीं, बोलना चाहते हो तो बोलिए। चलो बोलिए, आप राहुल जी बोलिए। आत्मा की द्रव्य पर्याय का अंत आ जाए, उसी को मोक्ष कहते हैं। बस, जो आत्मा की द्रव्य पर्याय चल रही थी, वो चल रही थी उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से चल रही थी। अब निरंतर उत्पाद व्यय, निरंतर उत्पाद व्यय, निरंतर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से चल रही थी। अब इसका अंत आ जाना चाहिए साथ, द्रव्य पर्याय का अंत। अभी गुण पर्याय तो चलती रहेगी, गुण पर्याय तो होती रहेगी, वो हम देखेंगे। अभी बात किसकी चल रही है? द्रव्य पर्याय। तो द्रव्य पर्याय के अंदर क्या हुआ? अब जो भूतकाल में जितनी पर्याय धारण की थी, कितनी की थी भूतकाल में? अनंत अनंत पर्याय धारण की थी। क्यों की थी भूतकाल में अनंत अनंत? उत्पाद व्यय होता ही रहता था। क्यों उत्पाद व्यय होता रहता था? कर्म बंध होता ही रहता था। कर्म बंध होता रहता था, इसलिए बार बार उसको जा करके द्रव्य पर्याय बदलनी ही पड़ती थी साहब। अब वो द्रव्य पर्याय न बदले तो चलता ही नहीं था उसको। अब क्या हो गया है
अब आत्मा को अपनी द्रव्य पर्याय बदलनी ही नहीं है, ये बात है। जब द्रव्य पर्याय बदलनी ही नहीं है तो उसका पर्याय का अंत आ गया। अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा। पर्याय का अंत आ जाने से द्रव्य का अंत कभी होता ही नहीं है। द्रव्य का अंत आ जाने से पर्याय का अंत जरूर होगा, लेकिन ये पांचों ही द्रव्य ऐसे है कि इनका द्रव्यात्मक स्वरूप, मूलभूत द्रव्यात्मक स्वरूप से तो अंत कभी आता ही नहीं, होता ही नहीं। इसलिए पर्यायों का परिवर्तन होता रहेगा। लेकिन इन पांच द्रव्यों में एक ही आत्मा ऐसा द्रव्य है कि जो अंतिम पर्याय धारण करने के बाद अब बार बार नई नई पर्याय नहीं धारण करेगा, उसी का नाम मोक्ष है। अब इसको हम यहाँ पर समझ गए तो मोक्ष पर्याय मतलब क्या है? इसको एक शब्द में नाम देना हो, एक शब्द में, साहब बोलिए गैलरा जी, एक शब्द में नाम देना है, ध्यान रखना। सिद्धशिला। उसको क्यों जाते इधर उधर क्यों बोलते हो? सिद्धशिला से क्या लेना देना है? बोलिए नरेंद्र जी, बोलिए आशा बहन, बोलिए। કેવળ જ્ઞાન પર્યાય. એમને ને શું સંબંધ છે? બોલો કાનનબેન, બોલશો? त्रिकाल नित्य. मैंने क्या प्रश्न पूछा है उमेश जी, मालूम है? मोक्ष पर्याय का एक वर्ड में जवाब देना है। आपको एक शब्द देना है, स्थिर पर्याय। मेहता जी इतना ही शब्द देना है। क्या बोला मैंने? स्थिर पर्याय। इसके पहले क्या परिस्थिति? अस्थिर पर्याय। अस्थिर पर्याय में ही उत्पाद व्यय और परिवर्तन चलता रहता था। आ गया ख्याल में? लेकिन अब क्या हो रहा है? स्थिर पर्याय। अब ये पर्याय स्थिर पर्याय क्यों कह दी हमने? अब कभी बदलेगी नहीं, अब उसका व्यय कभी होना ही नहीं है, इसलिए वो स्थिर हो गई। इसलिए आत्मा जो है, जो मोक्ष में गई, वो वहां पर स्थिर हो गई। इधर देखिए मेरे हाथ में ये चौक मैंने रखा है। अब ये पर्याय है, आत्मा यहाँ जा करके स्थिर हो गई। ये यहाँ पर आलोक है, लोकांत है। अब यहाँ पर ये आत्मा गई साहब, ये महावीर स्वामी की आत्मा इधर है, ये पार्श्वनाथ की आत्मा यहाँ पर है। तो यहाँ सिद्धशिला है नीचे, सिद्धशिला और इसके बीच में 12 योजन का अंतर है। इसलिए सिद्धशिला से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। सिद्धशिला को टच भी नहीं करना है, क्योंकि इनको बैठना तो है ही नहीं। जब शरीर ही नहीं है तो सिद्धशिला पर बैठने करने का कोई प्रश्न आता ही नहीं है। अब ये लोकांत भाग आ गया है, यहाँ से ऊपर आगे अलोक शुरू हो जाता है, तो वहां पर ही जाकर के आत्मा को रहना है। अब अस्तित्व है ही परमानेंट है। आत्मा का अस्तित्व कैसा है? त्रिकाल नित्य है, अनादि अनंत कालीन है। तो अस्तित्व का नाश तो कभी वैसे भी होना नहीं है, संभव ही नहीं है। वो तो बरोबर वहां पर जाकर के ये आ गया लोकांत, अब इसके ऊपर ही आलोक है, तो इससे ऊपर तो जाना नहीं है, और सिद्धशिला को टच करना ही नहीं है, सब को लेना देना नहीं है। हमने पहचान के लिए लोकेशन बनाया है, लोकेशन बनाया, इसलिए आप सिद्धशिला नाम दे देते हो। पहचान के लिए क्षेत्र, वो कौन सा क्षेत्र है? इस क्षेत्र में गए हैं, इस लोग तो जल्दी एक लोकेशन से पता चल जाता है, लोग इस लोकेशन से समझ जाते हैं, बस बात इतनी सी है। लेकिन अब वहां पर ये स्थिर पर्याय हो गए, और यहाँ पर क्या चल रहा है? ये इधर देखिए, ये अस्थिर पर्याय संसार चक्र के अंदर, निगोध के अंदर, चारों गतियों में, और यहाँ पर सर्वत्र अब क्या चल रहा है? अस्थिर पर्याय। अस्थिर क्यों कहते हैं? उत्पाद व्यय होता है इसलिए अस्थिर कहते हैं। अस्थिर क्यों कहते हैं? संसार में एक ही पर्याय में आत्मा परमानेंट नहीं रह सकती है। अभी हम मनुष्य हैं, यहाँ पर
अभी हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के अंदर आप परमानेंट नहीं रह सकते हो, इसलिए क्या होगा, मनुष्य शरीर छोड़ना ही होगा, मनुष्य शरीर छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। तो जहां कहाँ जाओगे वो कर्म के अधीन है। कर्म आपको मनुष्य शरीर छोड़कर दूसरे में ले जाएगा, कर्म आपको दूसरा शरीर छोड़कर तीसरे में ले जाएगा। वो कर्म आपको संसार के चक्र में अनंत 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 भव कराता ही रहेगा, कराता ही रहेगा, कराता ही रहेगा सब। अब इसका कोई अंत ही नहीं आने वाला है, इसका कोई अंत संभव नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर अस्थिर पर्याय संसार है, स्थिर पर्याय मोक्ष है। बस योगी बहन एक ही सेंटेंस बोलना, संसार में आत्मा की पर्याय अस्थिर है और मोक्ष में आत्मा की पर्याय स्थिर है। बस। अब क्या हो गया, पर्याय शब्द का हमने सही ढंग से उपयोग किया। अब इससे आपको ख्याल हो गया है, समझे कि नहीं। अब क्या होगा, अस्थिर पर्याय जरूर जाकर के स्थिर बनेगी, लेकिन स्थिर पर्याय वापिस संसार में आके अस्थिर नहीं बनेगी। अब अस्थिर पर्याय का कारण क्या था, बोलिए साहब, प्रेमलता जी, कोठारी जी, अस्थिर पर्याय का कारण क्या था? अस्थिर पर्याय का कारण अपना बार बार भ्रमण करना संसार में चारों गति। एक शब्द ही देना, एक ही शब्द बोलना, ज्यादा मत बोलना। कर्म। बस। अस्थिर पर्याय का कारण कर्म था, कारण दे रहा। अस्थिर पर्याय किसको कहते हैं, तब आप बोलना कि हाँ साहब ये जो है किसके कारण हो रही है अस्थिर पर्याय, उत्पाद में। लेकिन कारण देंगे तो कर्म देंगे, कारण में कर्म आ गया तो जन्म मरण कर्म के अधीन है। जन्म मरण होता है इसलिए अस्थिर पर्याय। उत्पाद को जन्म कहिए और मरण को व्यय कहिए। उत्पाद ही जन्म रूप में है और व्यय ही मरण रूप में है। तो आज हमने मनुष्य पर्याय धारण किए, अब मनुष्य पर्याय का व्यय तो कभी होना ही नहीं है, कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, पहले होगा सब। मनुष्य पर्याय का व्यय हो जाएगा, आत्म द्रव्य का व्यय कभी नहीं होगा। आ गई बात ख्याल में? अनंत 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 बार उत्पाद व्यय करते रहे, फिर भी मूल द्रव्य का व्यय तो कभी होगा ही नहीं। मूल द्रव्य का नाश कभी संभव ही नहीं है सर। ये विशेषता आ गई। अब इसी विशेषता को हम बरोबर अगर समझ करके चलते हैं तो हमको ये ख्याल आ गया कि ये विशेषता किस प्रकार की कैसी है। अब ये उत्पाद व्यय की प्रक्रिया निरंतर चल रही थी। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया अखंड धारा में चल रही थी। अखंड धारा का मतलब क्या हुआ, चाहे काल कितना भी बीता हो, उत्पाद हुआ है तो व्यय होना निश्चित है, व्यय हुआ है तो उत्पाद होना निश्चित है। वो संसार के अंदर था, और एक बार व्यय होकर के आत्मा सिद्ध बन गई तो दोबारा फिर उसको जो है व्यय नहीं, उत्पाद ही नहीं होना है। मोक्ष में चली गई तो, लेकिन स्वर्ग में जाएगी तो उत्पाद व्यय फिर होगा, नरक में जाएगी तो उत्पाद व्यय फिर होगा, तिर्यक्ष मनुष्य में जाएगी तो उत्पाद व्यय जरूर होगा। बार बार आना ही पड़ेगा, बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा, बार बार व्यय होता ही रहेगा। अब इसका तो कोई अंत ही नहीं है, ये बात तो निश्चित हो गई। यहाँ पर हमको क्या देखना है, जब ये प्रक्रिया हमारी निरंतर चल रही है, अखंड धारा में चल रही है साहब, ऐसी स्थिति के अंदर अब ये प्रक्रिया जो है वो रुकने वाली है। जब आत्मा अपनी तरह से रोक दे इसको, कैसे रोकेगी? कर्म बांधना रोक देगी, नए कर्म बांधना रोक देगी, पुराने कर्मों का व्यय करेगी, निरंतर करती जाएगी। तब जा करके आत्मा की जो है अंतिम पर्याय एक बार आ जाएगी, तो वो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से जो है, तो अब उसके बाद में उसको कुछ भी नहीं करना है, बाद में उसको कुछ भी नहीं करना है। तो ये प्रक्रिया हो गई साहब। तो ये अब मैंने क्या कहा है, अनंत अनंत बार उत्पाद व्यय होते हुए भी मूल द्रव्य रूप से आत्मा कभी नष्ट होती ही नहीं है, क्योंकि वो आत्मा द्रव्य ध्रुव स्वरूप है, त्रिकाल नित्य स्वरूप है।
इसलिए अनंत अनंत काल तक निगोद में भी आत्मा एज इट इज रही। अनंत अनंत काल चारों गतियों के संसार चक्र में जन्म मरण में भी आत्मा एज इट इज वैसी ही रही। अनंत अनंत काल तक वापस मोक्ष में जाकर के भी आत्मा एज इट इज स्वरूप में वैसी ही रहेगी। ये है ध्रुव शब्द का अर्थ, नित्य शब्द का अर्थ। तो जो ध्रुव स्वरूप है, जो नित्य स्वरूप है, उसमें कोई पर्याय का परिवर्तन ही नहीं है। तो किसका परिवर्तन है? पर्याय परिवर्तन शरीर धारण करेगी तब उत्पाद की प्रक्रिया में पर्याय परिवर्तन होता रहेगा। अब शरीर धारण नहीं करेगी, ऐसी सिद्ध अवस्था में उत्पाद की प्रक्रिया के दरवाजे बंद हो गए। तो द्रव्य रूप से वहां नित्य हो गई, स्थिर हो गई। ये द्रव्यानुयोग का विषय है, इसी को हम ध्यान में लाएंगे, इसी को हम ध्यान में लाएंगे, इसी को चिंतन में लाएंगे, इसी को मनन में लाएंगे, तो बरोबर हमारा ध्यान इस पर बैठ जाएगा। आप अंदर जाकर के आत्मा के अंदर बात करोगे, आत्मा को बोलोगे अनंत अनंत बार जन्म मरण होता रहे तो भी मैं त्रिकाल नित्य हूँ, मैं आत्मा स्वरूप में द्रव्य स्वरूप में त्रिकाल नित्य शाश्वत हूँ। शरीर विनाशी है, विनाश का मतलब उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से है। आत्मा फिर उत्पन्न होगी, फिर नष्ट होगी, शरीर धारण करेगी, शरीर छोड़ेगी, शरीर धारण करेगी, शरीर छोड़ेगी। अब आप अंदर ही अंदर चिंतन मनन करते ध्यान करिए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैंने रहने के लिए शरीर धारण किया है। सबने इसी तरह से शरीर धारण किया है। किसी की भी मृत्यु हो जाए तो मेरे लिए कोई राग द्वेष का कारण नहीं बनना चाहिए, सुख दुख का कारण नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आत्मा नित्यकाल नित्य है। अब मेरे रिश्तेदार है, संबंधी है, रिलेटिव है, जो भी कोई है तो भी उनकी भी तो मृत्यु होगी ही होगी। मृत्यु मतलब क्या है? उत्पाद व्यय की प्रक्रिया है। जो शरीर धारण किया था वही शरीर छोड़ करके आत्मा चली गई। तो मैं आत्मा द्रव्य को देखूं कि शरीर पर्याय को देखूं? हम शरीर पर्याय को देखते हैं और संबंध जोड़ देते हैं, इसलिए हमको दुख हो रहा है। अब संसार में रोज इतने जन्म मरण कर रहे हैं, क्यों नहीं आपको दुख हो रहा है? संसार के अंदर रोज इतने जन्म ले रहे हैं, रोज इतने मर रहे हैं, रोज इतने जन्मते हैं, रोज इतने मरते हैं, कितने मरते हैं? लाखों मर रहे हैं। किसको, किसी को दुख क्यों नहीं हो रहा है? किसी को कोई तकलीफ क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं दुख हो रहा है? क्योंकि आपने ममत्व जोड़ा नहीं है, संबंध जोड़ा नहीं है उसके साथ। नहीं 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 मेरा कोई नहीं है, नहीं नहीं मेरा कोई नहीं है। रास्ते पर एक्सीडेंट हो जाता है और आदमी मरता है या तड़पता है, पड़ा रहता है, कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं देखने के लिए। जब भीड़ जम जाती है और पीछे से कोई व्यक्ति आता है तो जरा दो लोगों को हटाता है तो जल्दी हटता है, लोग जल्दी हटते हैं। वो क्यों हटते हैं? सब वो सोचते हैं शायद इनका कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन वो भीड़ को हटाकर बीच में आकर के एक सेकंड के लिए चेहरा देख लिया, तुरंत वहां से रवाना हो गया सब। वो भाई साहब सब जो भीड़ में खड़े वो पूछते, अरे अरे इतने फोर्स से आप प्रेशर से सबको हटाते हटाते बीच में आए और एक सेकंड में निकल गए। नहीं नहीं वो मेरा कोई नहीं है, नहीं नहीं मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, नहीं मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा कोई बाप नहीं है, वो फटाक से हट गए। मतलब आपको दुख किस बात का है? आपको व्यक्ति का दुख नहीं है, आपको संबंध का दुख है। यही तो बात महावीर स्वामी उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र में कह रहे हैं। राग द्वेष ही हमारे दुख का कारण है, मोह ममत्व ही हमारे दुख का कारण है। वो आत्मा आपके दुख का कारण नहीं बन रही है, उनका शरीर आपके दुख का कारण नहीं बन रहा है। आपको दुख सिर्फ अपने मोह ममत्व का है। मेरा कोई है तो मुझे दुख है, मेरा अगर कोई है तो मुझे दुख है,
मेरा कोई नहीं है तो मुझे कोई दुख नहीं है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ये आपने अपने मन में बैठा लिया है। अब आप इसी बात को चिंतन की धारा में ले लो। गौतम स्वामी को दुख कब हुआ? मेरापन लगा, ममत्व लगा। वो महावीर को अपने भाव में जिस तरह से समझ रहे थे, अरे 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 मेरे को छोड़कर चले गए, अकेले चले गए, अरे अरे क्या मैं उनका हाथ पकड़ लेता, अरे मेरे को साथ में ले जाते, अरे मेरे को बोलना तो चाहिए था। 30 वर्ष मैंने महावीर की सेवा की और लास्ट में मुझे कुछ नहीं बोला। ये गौतम स्वामी मोह दशा से चिंतन कर रहे हैं, इसलिए ममत्व भाव का दुख उनको हो रहा था। और जब वीर वीर करते 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 जब वीर से वितराग शब्द याद आ गया, अब उनका ध्यान नहीं चला, अब उनको ध्यान लग गया था, ओहो मैं महावीर को सिर्फ मेरा समझता था, मेरा समझ रहा था, मेरा ममत्व था। अरे 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 वो तो वीर नहीं, वितराग थे, वितरागी थे। अब जो है उनका रोना भी बन गया, दुख भी बंद हो गया, अब उनकी धारा भी बदल गई। अब चिंतन की धारा में यही द्रव्य गुण पर्याय का ध्यान करते करते गौतम स्वामी को केवल ज्ञान, क्योंकि मोहनीय कर्म जो था वो उनके वितरागता को रोक रहा था, और इधर मोहनीय कर्म जो है वितराग भाव से जागृत होते ही उनको वितरागता प्रकट हो गई। वितरागता प्रकट होते ही तुरंत केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया। अब उनको कुछ भी नहीं लगा। मैं ये समझा रहा हूँ इलाबेन जी, आप ध्यान देकर समझ लो। द्रव्यानुयोग का अभ्यास सही होगा तभी ध्यान होगा। द्रव्यानुयोग का एक एक वाक्य ढूंढ ढूंढ करके हमको अंदर स्थिर करना है, और वही जाकर के ध्यान में काम आने वाला है। इसलिए सर्वसामान्य लोग ध्यान क्यों नहीं कर पाते हैं? द्रव्यानुयोग का ज्ञान नहीं है, आत्मा की पहचान नहीं है साहब। और हमको ही नहीं है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े शंकराचार्यों को और बड़े बड़े राधा कृष्ण जैसे फिलोसोफर्स को जो है ये द्रव्यानुयोग नहीं बैठा था। उत्पाद व्यय की पर्याय की बात उनके दिमाग में नहीं बैठे थे। मूल द्रव्य रूप से आत्म द्रव्य नित्य रहते हुए भी पर्याय का परिवर्तन, ये बात उनके दिमाग में नहीं बैठे। बात इतनी स्थिति, इसलिए जब नहीं बैठी बात, उन्होंने अपने दिमाग से कुछ भी बात कर दी, अपने मन से कुछ भी बोल दिया, कैसा भी बोल दिया सब, बस ये तकलीफ हो गई और कुछ। ये समझ में आ जाए हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अरे भाई साहब ये देखो सब समय तो पूरा हो गया, मैं क्या करूं, घड़ी बहुत फास्ट चलती है आगे से। अब क्या करें? आज अब प्रश्नोत्तरी का समय चांस नहीं बचेगा, अब दूसरी क्लास भी है साहब। बोलिए राहुल जी, आपको क्या प्रश्न पूछना है? कोई काम की बात हो? हाँ साहिब जी, आप निगोद भी तो संसार में ही आता है, तो फिर निगोद को अलग से क्यों बोला? निगोद जो है माइंस है, ओरिजिनल माइंस। जब निगोद से वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो संसार में है, तो जनरल सेंस में आप कहेंगे। अब ये संसार के अंदर जीव अनंत काल से निगोद में है, अभी भी जन्म मरण, वो बाहर आकर के बाहर जन्म लेकर के मरना, मंदिर देकर मरना, इसके बजाय वो निगोद में ही है। जन्म मरण निगोद में ही हो रहा है। संसार में कब बोलेंगे? चारों गतियों में आके परिभ्रमण करते हुए जन्म मरण करे तब बोलना। जब तक संसार में नहीं आ रहा है, चारों गतियों में नहीं आ रहा है, वहां तक संसार संज्ञा न देकर निगोद की संज्ञा देने में गलत नहीं है जी। ठीक साहब जी, हम निगोद के सब्जेक्ट को जीव विचार में समझेंगे या कर्म में आएगा? कर्म में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जीव विचार। नमो हरियंतानंदम सिद्धानंदमाय नमो वज्रायानम नमो नमः एक पंच नमस्कार सर्वपापनाशन मंगलांत सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्या चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम मंगलम
केवली पन्नत्तं धम्मो चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साम लोकोत्तम केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं भवजामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति सा